खुशखबरी है, आपका एक और पोता आने वाला है। वेरा। मेरा नाम वेरा है। पिछले 5 साल से आपके बेटे के साथ हूँ। देवरान, क्या कह रही है ये लड़की? आपका पोता मेरे पेट में पल रहा है। क्या आप मुबारकबाद नहीं देंगी मुझे? परवीन साहिबा, अजीज़ा साहिबा हामला नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे इजाजत दीजिए। अम्मी, ये लड़की तो सिर्फ तुम्हारी मैनेजर है ना, और तो कुछ नहीं। मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला है तुमने देवरान। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। थू। आराम से। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। अजीज़े रुक जाओ 1 मिनट। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं बात करना चाहता हूँ वेरा से। जरूर करो, तुम्हें करनी भी चाहिए, मगर पहले इस बेशर्म लड़की को मेरी आंखों से दूर कर दो। आप ये क्या कह रही हैं? शायद आपने सुना नहीं जो मैंने कहा। आपका पोता आने वाला है। तुम बाप बनने वाले हो देवरान। परवीन साहिबा, जाने दे मुझे। आखिर किस पोते की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे पेट से निकले हुए बच्चे को पोता कहूंगी मैं? देवरान, इस घटिया औरत को मेरी नजरों से दूर कर दो। बस करे अम्मी, बहुत हो गया। चलो वेरा, चलो अंदर चलो। अजीज़े, कहीं जाने का सोचना भी मत। सुन रही हो ना? यही रहना। मैं कह रही हूँ छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ? क्यों इम्तिहान लेती हो मेरा? बताया था ना मैंने बताया था कि अजीज़े उम्मीद से नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं था मुझ पे। चली गई तमाशा लगाने तुम वहां। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है? तुम सब मिलकर मुझे पागल कर दोगे। देवरान, एक दफा मेरी बात सुनो। फिर तुम्हें मेरी तरह से भी फिक्र है? हाँ? मैंने सब छुपा कर किसी वजह से रखा था। तुम मेरी जिंदगी जहन्नम बनाना चाहती हो ना? यकीनन मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरी बात सुनोगे? कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना। ऐसी औरत तुम कभी भी नहीं थी मेरा। आखिर तुम कैसे झूठ बोल सकती हो मुझसे? देवरान, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी बात सुनो। क्या वाकई तुम उम्मीद से? तो मुझे बताया क्यों नहीं पहले तुमने? मैंने तुम्हें बहुत बताने की कोशिश की, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। तो तुम्हें कैसे बताती? खून निकल रहा है टांग से। इधर आ जाओ, बैठो। ये ठीक है, खून बहने दो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे सिर्फ एक चीज की परवाह है देवरान। हमारा बच्चा होने वाला है देवरान। ऐसा कभी नहीं होगा, भूल जाओ इस बात को। मैं होने ही नहीं दूंगी। आप क्या करेंगी परवीन साहिबा? क्या अपने ही पोते को मार डालेंगी? वो मेरा पोता नहीं है। मेरे पोते की पैदाइश सिर्फ तुमसे होगी। तुम पैदा करोगी उसे। अगर आज न कर सकी तो कल करोगी, मगर करोगी जरूर। परवीन साहिबा, आज ये सब ना करें। ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। तुम अफसरदा हो बेटी, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक औरत हूँ ना। मगर तुम देवरान की ज़ौजा हो। हजारों आई और चली गई, मगर तुम हमेशा रहोगी। जाने दे मुझे। ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम्हें रुकना होगा यहाँ अपने शौहर के लिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इन हाथों से उसके बाल नोच के निकाल फेंकती देवरान की जिंदगी से, मगर तुम तो भाग रही हो मैदान छोड़ के।
मैं आप जैसी बिल्कुल नहीं, और ना ही बनना चाहती हूँ मैं। वहाब, तुम जहाँ भी हो फौरन होटल चले आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है? अजीज़ा कहाँ है? ठीक है, चली गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। देवरान, कहाँ, कब गई? तुम उसे फौरन यहाँ लेकर आओगे, हम तीनों मिलकर बात करेंगे। ठीक है, मैं आप नीचे जाइए, मेरा ठीक हो जाने तक यहीं रुकेगी। चलो जाओ कमरे में। देवरान, अपनी बीवी को लेकर आओ यहाँ। या अल्लाह, सब्र दे। शर्म नाम की कोई चीज है तुम में? मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ। भाड़ में क्या ये प्यार? बेगैरत लड़की हो तुम। एक शादीशुदा मर्द के साथ ताल्लुक बना के बच्चा पैदा कर लिया। जब मैंने देवरान से मोहब्बत की थी तब वो शादीशुदा अपने मुंह से नहीं था। देवरान का नाम भी मत लो। गिराना होगा तुम्हें इस बच्चे को। बिठा लो इस बात को अपने दिमाग में। आज समझ आया देवरान आपसे दूर क्यों भागता रहा। इतने साल पता नहीं आपने क्या कुछ किया। अपने किए पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हो तुम तो। शर्मिंदा तो आपको होना चाहिए। आपने अपने बेटे की जिंदगी जहन्नुम बना दी, इसलिए वो मेरे पास आता था। जो मोहब्बत आपने नहीं दी वो मैंने दी है उसे। बंद करो अपना। आपको क्या लगता है देवरान ने अजीजे से शादी क्यों की? मेरे साथ रहने के लिए, आपसे पीछा छुड़ाने के लिए। तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आने या उसके साथ रहने के लायक ही नहीं हो। इससे पहले कि ये बात सबको मालूम हो, निकल जाओ देवरान की जिंदगी से फौरन, वरना वो हाल करूंगी कि याद रखोगी। नाजी इंतजार कर रहा है लेकिन हम इसे छोड़ नहीं सकते। अब क्या करें यूसुफ? मुझसे पूछ रहे हो क्या करना है? हाँ, यहाँ पर तो मुझसे पूछ कर आए होगे ना तुम। हाँ, मानता हूँ कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन ये वक्त बहस करने का बिल्कुल नहीं। तुम इसकी हालत देखो जरा। ठीक है, रुको, मैं जाकर उस आदमी को बातों में लगाता हूँ। तुम उनसे छुपकर टैक्सी तक पहुँच जाना। जब उस आदमी ने मुझे बख्शिश दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन न जाने क्यों मुझे इस बात पर बहुत शर्म आ रही है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं ज़ेलिहा, यह हक है तुम्हारा। हे, अपनी बहन को देखा है? क्या मतलब? क्या आपा किचन में नहीं है? वहाँ नहीं है, कॉल भी रिसीव नहीं करेगी। मैं देवरान भाई, सब ठीक है ना? हाँ मसूद, अजीजा को देखा कहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा। अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं गई। कहाँ गए? किसी ने देखा नहीं, सब लोग बेखबर है। देवरान सर, आपको ऊपर जाकर देखना चाहिए, वो अक्सर वहीं बैठी रहती हैं। ये भी ठीक है, चलो देखते हैं। देखो तो जरा, शर्म नहीं आती इन्हें? इतना सब कुछ होने के बाद भी दोनों साथ घूम रहे हैं। लानत देखो, हो। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। इनको जो बोलना है बोलने दो। तुम पुरसुकून रहो, सब ठीक हो जाएगा। मालूम हुआ है कि हमारे मोहल्ले में एक बद किरदार औरत रहती है। सब अपने अपने शौहरों को संभाल के रखो। भाई, भाई देखे, रुक जाए, कुछ मत कीजिए भाई। जवदत भाई, या तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसा करने की? देखिए जवदत भाई, मैं नजला से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और इससे भाई शादी करना इसे चाहता हूँ। छोड़ दे, ऐसा मत करे। मोहब्बत इसे कहते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम शादीशुदा होने के बावजूद मेरी बहन को अपने प्यार का झांसा क्यों दे रहे हो? हो गया भाई, इस बार नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। हम एक साथ बहुत खुश हैं और शादी करने वाले हैं, समझ गए? अभी भी खुश रहने का हक है जो कोई नहीं छीन सकता। सुन लिया आप सब लोगों ने, हम शादी करने वाले हैं। लानत है ऐसी खुशी पर। क्या तुम उस औरत का घर तबाह करने के बाद इसके साथ खुश रह सकती हो? दफा हो जो यहाँ से, दोबारा नजर मत आना। हमारे मोहल्ले में पता नहीं कैसे कैसे लोग आ गए हैं। एक शादीशुदा मर्द से शादी। तुम जाओ यहाँ से।
जाओ यहाँ से, चलो सब अपने अपने घरों को जाओ। जाओ यहाँ से, कोई तमाशा नहीं हो रहा। चलो जाओ यहाँ से। कहीं नहीं, सुना नहीं क्या? दफा हो जाओ। सब लोग मेरी बात सुन लो। अब इस घर में कोई निचला नाम की लड़की नहीं रहती। अम्मी खुदा के लिए अब ऐसा तो मत करें आप। सब खत्म। मेरी अब कोई बेटी नहीं है, सुन लो। अम्मी पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा बन रहा है। ये भी ले जाओ, ये लो, इसे भी लो। सब खत्म। अम्मी अब बस भी करें, खुदा के लिए कुछ तो ख्याल करें। निकल जाओ यहाँ से। सुन लो, ये कहानी खत्म हो चुकी है। आइंदा के बाद कोई भी इस मौजू पर बात नहीं करेगा। प्लीज अपने आप को हल्का ना करें। चुप हो जाओ तुम। लेकिन अम्मी, लेकिन चिल्लाएं तो नहीं। मैं तुमसे कह रही हूँ कि चुप हो जाओ। सबको पता चलना चाहिए कि अब हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। अम्मी जान बस करें, सबने सुन लिया है। मुझे आपकी फिक्र हो रही है, आप पुरसुकून हो जाए। छोड़ दे उसे, बैठ जाएं आप। काश मैं मर जाती हशमत। अल्लाह ना करे काश अम्मी। मैं मर जाती। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इन बाबरकत दिनों में जब फरिश्ते हमारे दरमियान होते हैं, ऐसी बातें जबान पर नहीं लाते। कहें अस्तगफार, कहें अस्तगफार, कहें अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, तौबा करती हूँ। अम्मी एक बात तो है, काश आपने उन्हें वक्त पर शादी करने दी होती। लो जी, आइंस्टाइन फिर बोल पड़ी। वाह वाह, ऐसा लगता है कि सारे स्कैंडल के जिम्मेदार हम हैं। तो इतनी ज्यादा बात नहीं बढ़ती हशमत। वो स्कूल के टाइम से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लानत हो उन दोनों पर। हम अब लोगों का सामना भी नहीं कर सकते। अब भला हम इस मोहल्ले में कैसे रह सकेंगे? मैं माँ पारा के सामने भी शर्मिंदा हूँ। ओह अम्मी, अब मामला बाकी खराब हो गया है। अब समझ नहीं आ रहा कि इस मामले से कैसे निकला जाए और कैसे निपटा जाए। नहीं, वापस बढ़ने का कोई रास्ता नहीं, सब खत्म हो गया है। और हमारे सारे ख्वाब भी असल में मेरे ख्वाब थे। वो तो नानी सही कह रही हैं, अब हम इस मोहल्ले में नहीं रह सकते। बेहतर होगा कि हम अपना सामान बांधें और जितना जल्दी हो सके इस मोहल्ले को छोड़ दें। वाह वाह, जीनियस, बड़ी अक्लमंद बन रही हो। देखो हमारी शहजादी ने क्या मशवरा दिया है। कौन से घर हैं हमारे पास? प्रिंसेस, इस घर के अलावा कौन सा घर नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ, कहाँ जाएंगे हम लोग? हमें यहीं रहना है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। अंकल, सब खत्म हो गया है। आप जितना जल्दी मान लेंगे उतना ही बेहतर होगा। सब खत्म हो गया, अब कुछ भी मुमकिन नहीं। वो इज्जत की दावेदार दादी मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी, कभी बहू नहीं बनाएंगी मुझे अपनी। मेरे पसंदीदा फलसफी का कौल है कि जब तक हार नहीं मान जाते उस वक्त तक कुछ खत्म नहीं होता। कोशिश करते रहो। जवाद तुम पर जान छिड़कता है, तुम्हारे इश्क में दीवाना है। तुम जो भी कहोगी वो मानेगा। तुम उसे किसी न किसी तरह मना सकती हो। चलो अब फोन करो उसे। कहाँ है तुम्हारा फोन? मैं उससे कोई फोन नहीं कर रही हूँ। फजूल बात मत करो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे वालिद इस दुनिया से चले गए और तुम्हारी माँ उस बदबख्त इंसान के साथ घर से भाग गई। और इस मोहल्ले के लोग यहाँ पर मेरी इज्जत करते हैं। मैं लोगों का सामना कैसे करूंगा? यहाँ पर अपना कारोबार कैसे करूंगा? कभी सोचा इस बारे में? हाँ, खुद को संभालो, रोना बंद करो, हिम्मत करो, उसे फोन करो, उसे बात करो, उसे फौरन फोन करो, मना लो उसे। चलो चलो करो, राजी करो। देखो लड़की, वो बेवकूफ जवाद ही हमारा अब आखिरी सहारा है, ये जहन में बिठा लो। चलो फोन करो, बात करो उससे और उसे राजी करो। चलो। अच्छा ठीक है, कर रही हूँ। ताज़ा हवा लेने आई थी यहाँ पर। क्यों हो इतनी उदास? नहीं हूँ उदास मैं। वीरा के बारे में तो पहले से ही मालूम था। मुझे पता था कि तुम साथ हो उसके। क्यों दुख होगा मुझे? बाकी ऐसा कुछ नहीं। नहीं, बल्कि मुझे तो
तुम्हारे लिए खुशी है। बाप बनने वाले हो तुम, और ये अच्छी बात है। देखो, मुझे भी उम्मीद नहीं थी जो हुआ। तुम यकीन करो या ना करो, ये तुमसे पहले था। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं। मैं नहीं सुनना चाहती, मुझे जाने दो देवरान। अगर तुमने ऐसे जाना था तो तुम यहाँ आई क्यों थी? तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों आए? जाओ यहाँ से, अपने होने वाले बच्चे की माँ के पास जाओ ना। तो तुम कहीं चली जाती, तुम क्यों नहीं गई? तुम यहाँ क्यों आई मैं बताता हूँ तुम्हें, ताकि मैं यहाँ आऊंगा तुम्हारे पास और बताऊंगा कि ये तुमसे पहले था। ये अजनबी वाला रवैया कब तक चलेगा? तो फिर क्या चाहते हो मुझसे? तुम क्या सुनना चाहते हो, बताओ मुझे। अजीज़े, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो है सच कहो। तुम भूल जाओ सब बातों को। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, क्या सोचती हो। सिर्फ ये जानना है मुझे। जो तुम्हारे दिल में है वो कहो मुझसे। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या सोच रही हूँ, ठीक है? सच तो ये है कि तुम्हारी अम्मी, तुम, वीरा, तुम्हारा होने वाला बच्चा, सबने मेरी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी है। अच्छा बस अजीज़े, जब भी मैं खुद से कहती हूँ कि अजीज़े ये सब भूल जाओ और खुश रहो, उसी वक्त कोई ना कोई मसला मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है मुझसे। बताओ क्या करूँ? औलाद के बारे में सोचो अजीज़े। देवरान मुझे दे दो अजीज़े, और भाई बहन कहते कि इस आदमी को छोड़ दो आपा। जानते हो तुम, मेरे जहन में बहुत सी आवाजें गूंजती रहती है। मैं अपनी ही आवाज सुनना भूल गई हूँ। मैं क्या करूँ देवरान? इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी, ताकि अपनी आवाज को सुन सकूं मैं। तो सुनी तुमने आवाज? सुन ली, हमें तलाक ले लेनी चाहिए। फजूल बातें नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम भी जानती हो। लेकिन अब मेरी यहाँ कोई जगह नहीं देवरान। अब बाप बनने वाले हो तुम, समझे? तुम्हारा खानदान अब वीरा है, और मेरा मेरे बहन भाई है। खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हो अजीज़े? छोड़ो, जाने दो मुझे। तुम्हारी मौजूदगी में मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगी। अब सब खत्म हो चुका है। तुम्हारे लिए ये बहुत आसान है। हाँ? इधर रुक के बात सुनो मेरी अजीज़े। जैमू, फिक्र मत करो, तुम अब बिल्कुल महफूज हो। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और टैक्सी में क्यों हैं? उन आदमियों का क्या हुआ? डरो मत, वो अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम किसी काम से वहां गए थे और हमें तुम दिख गई। इस बार तो उनसे बच गए हैं, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रही हो तो न जाने आगे क्या होगा। खबरदार कर रहा हूँ मैं तुम्हें। इसका क्या मतलब है यूसुफ? बगैर जाने कुछ मत कहो। जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं बता सकता। तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? थोड़ा सा। तुमने ऐसा क्या किया था जो उन्होंने अगवा किया? क्या हम तुम्हें अस्पताल ले चले? नहीं नहीं, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो फिर तुम्हारे घर चलते हैं? घर भी नहीं जा सकते। उन सबको घर का भी पता है, तो वो मेरे पीछे वहाँ भी आ सकते हैं। तो इसे कहाँ लेके जाएंगे? तुम चाहो तो इस अंकल के घर ले चलते हैं। हाँ ठीक है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ये नहीं हो सकता। मैं उन्हें समझा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। सुनकर अफसोस हुआ जयदत बाबा। वाह भाई, गोली भी खाई, छुरा भी लगा, फिर भी डटे रहे। मगर जब बात अपनी बहन ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या कहा तुमने? इधर देखो, जिस मामले के बारे में जानते नहीं जबान मत खोला करो। उस पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? जब कोई और करे तो गुनाह, और अपनी बहन। कौन सा गुनाह? हाँ, कौन सा गुनाह?
क्या दूसरे इंसानों पर बहतान लगाना गुनाह नहीं होता क्या? चलो अब निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। जली कहेगा, जो मुंह में आया बोल देते हैं। अल्लाह गारत करे, मुझे मालूम था कि वो जरूर कोई तमाशा खड़ा करेगी। तो आप जानते थे? अपने बेटे के साथ मिलकर मेरी पीठ पीछे ये झूठ रचा आपने। और मुझे भी ये सब आज ही पता चला है। वहाब साहब, आपको मालूम तो हो ही गया होगा। बदकिस्मती से हाँ। जब सब आप जान ही चुके हैं तो कम से कम आपको नजर आ ही रहा होगा कि हक पर हूं मैं। मुझे तलाक चाहिए इसी। क्या? मुझे मंजूर नहीं। तुम बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बता चुका हूँ। तुमसे किसी ने पूछा नहीं देवरान। खामोश रहो, कोई सुन लेगा यहाँ। और तुमसे भी किसी ने नहीं पूछा लड़की। ये आप क्या कह रहे हैं वहाब साहब? मैं कह रहा हूँ ये तलाक नहीं होगी। वहाब साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका बेटा एक बच्चे का बाप बनने वाला है। क्या वो औरत मेरे बेटे की बीवी है? नहीं, देवरान की बीवी तुम हो और तुम ही इसकी बीवी रहोगी। बिल्कुल यही बात की है मैंने इससे। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? हाँ, कितनी बेहिसी से आपने ये सब कह दिया। बस बहुत हो गया इस अजीब रिश्ते से, अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अजीज़े, बात सुनो मेरी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस तलाक चाहिए। जाने दो मुझे। बस, अब तक मैं यही सोचकर खामोश रहा कि ये भी नौजवान है, वक्त के साथ साथ सीख जाएगी। लेकिन अब तुम खामोश रहोगी। शादी करना बच्चों का खेल नहीं होता। तुम्हारी शादी खूनी दुश्मनी को खत्म करने के लिए हुई थी। जब तक जिंदा रहोगी देवरान की बीवी बनकर रहोगी। बस बात खत्म। तो आप चाहते हैं कि ये रिश्ता जबरदस्ती कायम रहे? ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई तो खुला अपनी मर्जी से कैसे लोगी? अलास खानदान में आने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बेटा। देवरान, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। देख लिया तुमने, मेरी फैमिली में कोई भी चीज आसान नहीं होती। देख रही हो ना तुम, शादी भी मुश्किल है, तलाक भी मुश्किल है। सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा है। शादी दुश्मनी खत्म करने के लिए हुई थी, तो ये किस्सा मौत पे खत्म होगा। अच्छी बात है, इससे बदतर क्या सोचो। हो गया है देवरान? तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि ये सब कुछ एक पागलपन है। ये फजूल किस्म के उसूल तुम लोगों ने खुद बनाए हैं और तुम लोग चाहते हो इन्हीं उसूलों पर दूसरे भी चले। तुम इस खेल का हिस्सा बन गई थी जब तुम पैदा हुई थी। हमारी किस्मत खून से लिखी हुई है, उसके बावजूद सवाल करोगे मुझसे? बिल्कुल, यही वजह है कि वो औरत तुम्हारी जिंदगी में है और तुम उसके बच्चे के बाप बनने वाले हो। मैंने कहा ना तुमसे पहले था जो था। ये सब मुझसे पहले हो या बाद में, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है देवरान। तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो उस औरत की वजह से, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बीवी बनकर घर में बैठी रहूं तुम्हारे लिए। अजीज़े, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, समझ रही हो? हम अलग नहीं हो पाएंगे। बिठा लो दिमाग में इसको। मैं तुम्हारी बीवी बनकर इन हालात में नहीं रह सकती, समझे? तुम भी ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। ये सब नहीं था तो तब क्या था? क्या कहना चाहते थे तुम? कहते कहते रुक क्यों गए? यही कहना चाहते थे ना कि अगर ये सब ना होता तो क्या मैं अच्छी बीवी बनती? फजूल सवाल नहीं करो मुझसे, दिमाग खराब करिए तो मेरा, और तुम कुछ नहीं कर रही। देवरान चुप हो जाओ, इससे आगे एक लफ्ज और मत कहना, समझ गए? मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। आबा, आप ठीक तो है? आप सच में ठीक है ना? मैं बहुत डर गई। ठीक हूँ ज़ुलेहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थक गई हूँ मैं, इसीलिए घर जा रही हूँ मैं। क्या आप अकेले जा रही हैं? ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं जल्दी से बस कपड़े बदल कर आती हूँ। मैं चलता हूँ तुम्हें छोड़ने। जरूरत नहीं है, मसूद छोड़ देगा हमें। तुम अपने खानदान के साथ रहो और तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। मैं तो मरे जा रहा हूँ ना, पागल तुम क्या हो गया? तुमने अपने बारे में सोचा है? इधर आओ तुम मेरे साथ, एक अहम बात करनी है। आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, शाबाश, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो ना। ऐसी क्या बात है? सुनो, अब मेरी बात गौर से सुनो, ठीक है? ये जिंदगी और मौत का मामला है, याद रखना। इस कहानी का मौजू मोहब्बत है, टूटा हुआ दिल और उदासी, और इस सब की कसूरवार तुम्हारी माँ है, सिर्फ तुम्हारी माँ। इसमें सारा कसूर उसी का है, समझ रही हो ना? समझी? हाँ, यही सच अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सच है। जब तुम उससे बात करोगी तो रोना बिल्कुल नहीं, आंसू भी नहीं बहाना। तुम्हारे जज्बात नजर आने चाहिए। मतलब है कि तुम मजबूत रहोगी, उदास भी, बावकार भी और बाइज्जत भी। अपने कांधे ढीले रखना। कांधे ढीले? हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल सर नहीं झुकाओगे तुम। हो सकता है कि वो ये कहे कि मेरी दादी नहीं मानेगी मैलिस। हाँ, फिर तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, असल खेल वहीं से शुरू होगा। उसे
ऐसा महसूस होना चाहिए कि सब खत्म हो गया। समझ गई तुम? और फिर आहिस्ता से खड़ी हो जाना। कोई अचानक हरकत नहीं करना। खुद भी हाथ मत लगाना और उसे भी हाथ मत लगाने देना। उसे हमारी इज्जत और वकार का एहसास होना चाहिए। लेकिन एक बात और अच्छी तरह से वाज़ेह कर देना, इस खानदान में अगर किसी ने बेइज्जती की है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ठीक माँ है अंकल। हाँ बेटी, समझता हूं मैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, समझी? उसे ये सब समझाना और उसे ये कहना कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक है अंकल, मैं सब समझ गई, आप फिक्र ना करें। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। आप मेरे साथ आना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अंकल। मुझे डर है कि तुम कहीं खराब ना कर दो, कोई गलती ना कर दो। आप इतनी देर से मुझे समझा रहे हैं, मैं समझ गई हूँ। आप वही करूंगी जैसा कहा। शाबाश। अब मैं जा रही हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है, समझ गई? तुम जरूर उस बेवकूफ को काबू में कर लोगी। वो जो उसकी बूढ़ी दादी है, उसने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें भी ऐसा ही करना है। उस लड़के को उससे अलग कर देंगे। तुम कर सकती हो, एतमाद है मुझे तुम पर। हम दोनों ये मसला मिलकर हल करेंगे। असल मौजू मोहब्बत है और रोना बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल, आंसू मैं बहुत दुखी हूँ और सर ऊंचा रखना है। हाँ, ऐसे लगना है कि जैसे तुम दूसरों के लिए सहारा हो। हाँ, समझ गई? मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो मेरी बात। देखो, मुझे मायूस मत करना, हरगिज मायूस मत करना मुझे। निशान ताशी की शान शौकत और वहाँ की सड़कों का तस्वुर ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे बार-बार कॉल ठीक है, मैं फोन नहीं करूँगा। जाओ जाओ जाओ, शाबाश, जाओ। सब खैरियत तो है? क्या हुआ है? आपा, ये आपकी क्या हालत है? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ फिदान, इनका बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। इन्हें अंदर लेके जाओ। अल्लाह आपको शिफा दे। शुक्रिया। अंदर आइए आप पापा। शब खैर। शब खैर। तुम तो अचानक ही बदल गए जमो। अरे मेरा कड़ा। भाई, आप इन्हें लेके अस्पताल क्यों नहीं गए? घबराने की कोई बात नहीं, बस गिर गई थी। गिर गई? लेकिन आपके साथ क्या कर रही थी? तुम जानती हो ना, जहां मैं काम करता हूँ वहीं गिरी थी, तो मैंने इनकी मदद की और यहाँ ले आया। ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? क्या हुआ है मतलब? चाचा ने पैसे दिए थे तो मैंने बाल सही करवा लिए। अच्छे नहीं लग रहे। बस यही रह गया था। बच्चों का क्या हुआ? ने स्कूल से ले आई थी? ले आई। वो दोनों बाहर बाग में खेल रहे हैं, फूल लगा रहे हैं। ठीक है, जाओ इनके लिए एक गिलास पानी ले आओ। इससे तंग मत करो तुम, बैठे रहने दो। ये अभी बहुत छोटी है। खैर छोड़ो उस सबको। अब बताओ वहां क्या कर रही थी? मैं उस जगह पर काम करती थी। क्या काम करती थी? मैं गुलकार थी, गाना गाती थी। तो तुम गुलकारा हो? हाँ, मैं थी। तो वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गए? उस जगह के मालिक का नाम अब्बास है। पैसे लेने थे, इसलिए मैं वहां गई थी। फजूल में मारना शुरू कर दिया। सिर्फ अपना हक मांगने पर? हाँ, सच है ये। जम्मू, मेरी बात छोड़ो। तुम दोनों वहां पर क्या कर रहे थे? मुझसे कहा गया कि मैं तुम्हें ले जाकर ड्राइवर के हवाले कर दूं। किसने? अब्बास ने? नहीं, गुराय ने। मुझे नहीं मालूम कि वो तुम्हें कहाँ ले जाने वाले थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें इन लोगों से दूर रहना चाहिए। वो तुम्हें मार भी सकते हैं। मतलब तुम भी उनमें शामिल हो जम्मू? तुम्हारी बहन जानती है? डियोगो, मेरी आपा को कुछ नहीं मालूम। जम्मू, देखो तुम उन लोगों की तरह नहीं हो। शुक्र है, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हारे हालात बेहतर हो गए।
तुम इस रास्ते पर क्यों पड़े हो? बहुत शुक्रिया।